आइए जब चमन में लहू की जरूरत पड़े, जब चमन में लहू की जरूरत पड़े, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटे। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। मोहतरम उलमा इकराम और हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, जब सरजमीन हिंद पर अंग्रेजों के नापाक साकड़े बाशिंदगाने हिंद पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों का बोल पानी से अफजा होने लगा, जब अपने वतन की इज्जतें सड़कों पर नीलाम की जाने लगी, जब उनके जाने खिलौनों से सस्ती हो गई, जब अपने वतन अजीम में उनका रहना मुश्किल कर दिया गया, और जब अंग्रेजों का खूनी भीड़ हिंदुस्तानियों को अपने पंजे गुलामी में झुकाने लगा, तब ऐसे नाजुक हालात और हौलनाक माहौल में जबकि मुक़ल्ला क़यामत से कम नहीं था, अपनी जुबान खोला गया कि अपनी मौत को दावत देना था। वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन अमीरुल मुहद्दिसीन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया। आपने ऐलान किया कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है, यह मुल्क अब दारुल हर्ब हो चुका है, ऐसे वक्त में अंग्रेजों से जिहाद फर्ज हो चुका है। मोहतरम हज़रात, आपका फतवा क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ तूफान बला खैर जिसने काशा नए पर अंगीजत खसो खासा की तरह उड़ता चला जा रहा था। अब अंग्रेजों के खिलाफ खुला जंग शुरू हो गई। मुसलमान मैदान जिहाद में जो खौफ खतर के कूद पड़े, अंग्रेजों से रूबरू और आमने सामने के टिकरी लिखी कि अंग्रेजों के छक्के छोड़ गए। नाकाम अंग्रेजों को पीछे कदम हटाना पड़ा। इस फतवे के बाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ आम नफरत फैल गई। हर हिंदुस्तानी के सीने में जज्बे आजादी चलने लगा। 1857 की जंग आजादी सबसे मशहूर और खौफनाक है, जिसमें अंग्रेजों के जुल्म और सितम की इंतहा हो गई थी। हिंदुस्तानियों पर हयात तंग कर दिया गया था, मगर उसके बावजूद मुसलमानों ने अंग्रेजों का भरपूर मुकाबला किया। अंग्रेजी जुल्म के आगे सद्दे सिकंदरी बने रहे और किसी भी तरह की कुर्बानी से डरे न किया। फिर आखिर खुदा ने वो दिन दिखला दिया जब हिंदुस्तान के सर पर आजादी का परचम लहराने लगा, गुलामी की जंजीरें कटी और वतन अज़ीज़ के चमन में फिर से बाहर आ गए। दोस्तों, जंग आजादी में मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, लातादाद उलमा इकराम शहीद किए गए हैं। अगर गैर मुस्लिम भाइयों की खिदमत का इनकार नहीं, लेकिन ये सच है कि मुसलमान खुसूसन उलमा इकराम अगर जंग आजादी में हिस्सा न लेते तो हिंदुस्तान कभी आजाद न होता। आज हिंदुस्तान की तारीख को मस्त करके पेश किया जा रहा है। मुसलमानों की कुर्बानी और उलमा इकराम की मेहनतों को फरामोश किया जा रहा है। बहुत से मुसलमानों को ये पता नहीं कि हमारे अजदाद ने हिंदुस्तान के लिए कितनी कुर्बानियां दी है। हिंदुस्तान आजाद हो गया और हिंदुस्तान को आजाद हुए तकरीबन 77 साल हो गए, लेकिन मुसलमानों को अभी उनका जायजा नहीं दिया जा रहा है। मुसलमान जिस परेशानी में पड़े थे वैसे ही परेशानी में आज भी है, बल्कि दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। मुसलमानों को ये ताना दिया जा रहा है कि तुम्हारा आजादी में कोई हिस्सा नहीं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि मुसलमान खुद आगे बढ़े और आगे बढ़कर तारीख को झुटलाने वालों को सच का आईना दिखलाए और अपने मुस्लिम मुसलमानों और उलमा इकराम की मेहनतों को दुनिया के सामने पेश करते हुए ये बतलाते हैं कि उठाए कुछ वरक लाला ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल्ले, उठाए कुछ वरक लाला ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल्ले, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तान मेरी। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।